मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि शोहदों का, अपराधियों का अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एकदम कर रहे हैं। उनका कानून व्यवस्था इस मामले में लगभग औरों से अच्छा है कि जब सुनिए, अगर कोई अपराध कर दिया है तो उसके ऊपर जो है बुलडोजर चलेगा, उसकी संपत्ति जब्त होगी। उस कुछ मामले में तो सही है, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस्तेमाल खत्म हो रहा है, पुलिस बिक गई है, अधिकारी बिक गए हैं। आप जो है तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक वसूली कर रहे हैं। थाने में चले जाइए, पुलिस से लेकर इंस्पेक्टर तक वसूली कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार इसमें बढ़ा है और भ्रष्टाचार के कारण ही अपराध बढ़ा है। जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं या नेता हैं, उनकी संपत्ति की जांच करा के संपत्ति कार्रवाई से तो अपराधियों के हौसले टूटे हैं। आपने ये भी तो कहा बुलडोजर कार्रवाई से अपराधियों के हौसले टूटे हैं। एकदम टूटे हैं। देखिए, जवाब दीजिए। एक बात बताइए, बुलडोजर की अपराधियों के हौसले टूटे हैं ना, तो अपराधी, मैं फिर वही बात कहता हूँ, जनता का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? अगर अपराधियों पे शिकंजा कसा गया, उनके अंदर अगर डर बनाया गया सरकार का, तो एक सरकार का इकबाल है। मगर जहाँ तक अगर कानून की बात आएगी, तो अगर कानून आप हाथ में लेके इस तरीके से न्याय करते हो, तो फिर कोर्ट क्यों है, कचहरी क्यों है, जज क्यों है, वकील क्यों है? 27 साल 30 साल तक मुकदमे का फैसला नहीं होता, अपराधी जेल में ऐसो आराम करते हैं और 70 गोलियां मारेंगे। आप सत्ता हाथ में रहते हैं। कानून तो कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अपराधी को लटका बड़ी अपराधी कानून हाथ में लेगा, बाबा सरकार कानून हाथ में लेगा क्या? अगर सुनिश्चित कौन करेगा? अपराधी सुनिश्चित कौन करेगा? सरकार करेगी, कोर्ट करेगा। बिल्कुल दोनों लोग की बात में जवाब दे रहा हूँ। सपा शासन में या पसपा शासन में गुंडा माफिया थे। इस सरकार में पहले कोई अगर बिल्डिंग बनता था तो माफिया फोन आता था, पैसा भेज दो 1 करोड़ रुपया, चाहे सपा सरकार हो चाहे बसपा की। इसी यूपी में कहीं बिल्डिंग में प्लाटर बना रहा है 1 करोड़ रुपया, तो आज बाबा सरकार में किसी खत्म हो गई। भाई साहब, रंगदारी से जनता का क्यों सवाल उठाते हैं बार बार? मांगी जाती है रंगदारी, किससे मांगी जाती है? आम जनता से मांगी जाती है। आम जनता से मांगी जाती है, गुंडों से मांगी जाती है, माफियाओं से मांगी जाती है। और एक बात बताइए, रंगदारी क्यों मांगती है? बड़े बिल्डरों गुंडों से मांगी रंगदारी का एक मिनट पंडित जी, रंगदारी का दूसरा इनाम भ्रष्टाचार है। रंगदारी का दूसरा इनाम भ्रष्टाचार है। सरकारें कहती है मुझे रंगदारी दो और जितना चाहो पे लो। सीमेंट बालू की रंगदारी बीजेपी में खत्म हो गई। सुनिए, रंगदारी खत्म, सुनिए, बीजेपी वाली खुद ही ले गए हैं। अरे कहीं नहीं बेकार में कर रहे हैं। लाइन व्यवस्था तो ठीक है, देखिए ना, लोग कूटे जा रहे हैं, परेशान है लोग। समझ लीजिए, आप इनसे ये पूछिए, जब रंगदारी चलती है, सरकार तानाशाही चलती है, तो विपक्ष का क्या रूल होता है? विपक्ष खुद जो है सीबीआई से डर रहा है, और जब विपक्ष सीबीआई से डर रहा है। अरे ये तो ऐसे पागल इतने आएंगे रोज, जो मुद्दों, ये भाजपा का है, ये मुद्दों को भटका रहा है, ये मुद्दों को भटका। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आज के पास। सुनिए, आज विपक्ष का मुद्दा नहीं है। पिछले 6 सालों में जो यूपी का विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ। अगर रोल मॉडल देखना, आइए बनारस दिखाते हैं। बनारस देखिए, आज विकास हुआ बनारस में। टोटो बना रहे थे बनारस में, कुछ नहीं बना, टोटो नहीं कर लेना, वो विकास मान रहे हैं। जमीनें जो किसान है उनसे बेचारे पूछिए, जिनका जमीन चली गई वो माता बच्चा लेकर रो रहे हैं, तो इनको विकास लगा है। जमीन हिया से ले लिया है कि कहीं आसमान में तो नहीं ली जमीन, जब विकास होगा रोड पे। देखिए, पहले रंगदारी, खुली रंगदारी मांगी जाती थी, और अब गुपचुप रंगदारी चल रही है। रंगदारी बंद नहीं हुई है, वो गुपचुप लोग पहुंचा जा रहा है कि साहब रोकिएगा नहीं, चलने दीजिए। नहीं, ये कहना गलत है। जैसे इन्हों भाई साहब ने कहा कि माफिया को डाउन करना, आम जनता को क्या फायदा होगा? अगर हम लूटपाट करेंगे, सरकार उसको डाउन करेगी, हम क्यों लूटपाट करेंगे? जनता का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सुनते जाइए, जनता की फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हम कुछ गलत करेंगे तो सरकार डंडा लेके खड़ी है, हम गलत नहीं करेंगे, उसको अंजाम बुरा होगा। जनता को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब ने कह दिया कि किसानों का जमीन ले लिया। किसानों की जमीन नहीं लेगा, सरकार की तो जमीन नहीं है। किसान की जमीन लिया जाता है, उसको मुँह मांगा रकम दिया जाता है। शांति से जवाब सुनिए, बीच में बोलना थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हारे मुंह पे, समझ लेना।
50% की भ्रष्टाचारी किसकी सरकार में है? भाजपा के सरकार में। तो अगर आप ये कहते हो कि आप ये भ्रष्टाचार करके जनता के हितों में फायदा पहुंचाएंगे, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि हम तो जनता के हितों में कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। तो बताइए 6 साल से महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, इसमें कहाँ सरकार का ध्यान है? और तो और 9.5 साल से केंद्र की सरकार देख लो, उसने कभी जमीन हकीकत में जनता की आवाज सुनी है? जनता की आवाज सुनी है? आप एक तरफ कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, तो जनता के हितों की बात करो। मैं बार बार कहता हूँ, ये जितने लोगों ने अब तक बोला सब बेवकूफ है, जाहिल है, गवार है। क्योंकि मैं जब जनता का प्रवक्ता हूँ, जनता की आवाज उठाता हूँ, तो मुझे बताइए जनता के हितों में क्या काम हुआ? जनता के हितों में क्या काम हुआ? जनता के हितों में क्या काम हुआ, ये बताइए आप। जनता के हितों के लिए भाजपा ने कोई काम नहीं किया। 100% समझे ना, 100% जो गलत करेगा। भाजपा सरकार में कितनी उद्योग इकाइयां लगी, कितनी फैक्ट्रियां लगी, जितनी भी कांग्रेस सरकार में बंद हुई थी, एक भी कंपनी का नाम बताइए जो इन्होंने चलाइए। कोई अलग से नहीं लगाया, लेकिन जो फैक्ट्री चल रही है उसको सरकार ने बरकरार रखा है, समझे ना, यही बहुत बड़ी चीज है। जो चीजें चल रही है उसको सरकार बरकरार रखी है, ना कि उसको खत्म किया है, ठीक है ना। यही सबसे बड़ी चीज होती है। प्रयागराज में बीपीसीएल बंद हो गई भाजपा के शासनकाल में, एचसीएल बंद हो गई भाजपा के शासनकाल में। कितनी उद्योग इकाइयां लगाई भाजपा, इसको बताएं। सब कुछ हुआ है, बंद सब कुछ हुआ है। अगर खुला है तो खुली गुंडागर्दी हो रही है बाबा सरकार में, बाकी सब कुछ बंद है, घोल के हो रही है। एक मिनट आज अंबेडकर पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क बने, या अंबेडकर पार्क, लोहिया